कहते हैं तारावती से कि जब तक इसे शमशान भूमि का, शमशान घाट का जो यहां का कर दिया जाता है वो जब तक नहीं दोगे, जब तक इस लाश को नहीं जला सकते। मेहरबानो, रोती हुई बिलखती हुई तारावती जब कुछ भी पास में नहीं होता, नहीं दिखता, तो 1.25 रुपए के बदले में तो अपने सुहाग की निशानी कंठी को दे देती है और सर के चीर को उतार करके कफन के रूप में दे देती है। हे महाराज, मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हेलो इनको आप कर के रूप में ले लीजिए। प्रेमी साथियों, ले लेता है वो हरिश्चंद, लेकिन कह देता है कि जब तक मैं अपने मालिक के पास में जाकर के, अगर मेरे मालिक ने ये कबूल कर लिया तो तुम चिता लगा सकती हो, और अगर उन्होंने कबूल नहीं किया तो मैं इसे नहीं जलने दूंगा। मेहरबानो, एक पिता जिसका इकलौता पुत्र हो, उसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी हो और उसके प्राणों की प्यारी उसकी अर्धांगिनी रो रो करके बिलख रही हो, बेबस और लाचारी बता रही हो, उस पिता का हृदय कैसा भी हो आखिर पसीज जाता है। लेकिन वो हरिश्चंद जो होठों को दबा करके अंदर के अंदर अपने आंसुओं को रोक रहा है, दिखा नहीं रहा है, लेकिन हृदय पिघल जाता है। मेहरबानो, शमशान घाट से जिस वक्त उस चीर को लेकर के और कंठी को लेकर के चलता है, अफसोस कर रहा है, परम पिता परमात्मा से कह रहा है, हे भगवान, कितनी परीक्षा और मेरी लोगे। मेरा पुत्र इकलौता जो मेरे प्राणों का प्रिय था वो भी तूने छीन लिया। मेरी अर्धांगिनी जिसके पास में चिता को जलाने के लिए कुछ नहीं है, आज उसको भी मैंने शमशान घाट में नंगे सर से कर दिया। और कितनी परीक्षा लेगा। किस तरह से मेहरबानो धीमे धीमे कदमों से उस काले के पास में पहुंच जाता है, और जब उसके पास जाता है तो किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या वो कालिया कह रहा है और क्या हरिया। आइए रागिनी के द्वारा क्या लिखा हुआ है। हरिया, जी मालिक। आज मैं ये तेरे हाथ में क्या देख रहा हूं, और दिन की भांति मरघट से जो तू चीर लेकर के आता था वो चीर आज तेरे हाथ में नहीं है। आज ये कैसा चीर लेकर के तू आया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हरिया, हे मालिक, हाँ, आज शमशान घाट में ऐसी एक दुखिया से मेरी भेंट हुई है जिसके पास में देने के लिए 1.25 रुपया और कफन नहीं था, लेकिन मालिक आपके हुक्म की वजह से मैंने मना कर दिया उससे कि इस तरह से यहां पर नहीं जलने दिया जाएगा। वो बेबस और लाचार थी मालिक, रोने लगी, फड़फड़ाने लगी, कहने लगी कि मेरे पास में कुछ नहीं है। तो मालिक कफन के रूप में मैंने पुराना सा चीर उसके सर पे था, ये उसका ले लिया। अरे हरिया, आप इसे कबूल कीजिए। कैसी बात कर रहा है। अरे तुझे ये नहीं पता कि इस काशी नगरी में एक से एक बड़े से बड़ा धनवान रहता है, और आज इस काशी नगरी में ऐसा गरीब कौन आ गया जिसका इकलौता पुत्र था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा और कफन तक भी पैदा नहीं है। ये तू क्या कह रहा है? तू किसका चीर लेकर के मेरे पास आया है? मेरी बात सुन ले हरिया। मालिक ऐसा भी है, इस काशी नगर में बड़े बड़े दुखी लोग रहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन में करता हूं मालिक, अगर आप इसे कबूल कर लें तो उस मैं इसे कबूल तो करूंगा, लेकिन कबूल करने से पहले मुझे सारा हवाला बता कि कौन वो दुखिया है, कौन वो इतना गरीब इंसान है जिसके पास आज लाश को ढकने के लिए कफन भी नहीं है, जिसका चीर लेकर के आया है। सुन मेरी बात भैया। मालिक, किसका चीर ले आया हरिया, और बता मने अन्याय
एक अभागण दुखिया जिसका भूतकाल ने खाया, एक अभागण दुखिया जिसका भूतकाल ने खाया। ओ किस निर्भागन के घर में, भाई किस निर्भागन के घर में पता इतना टोटा आया। मत बूझे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया, मत बूझे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। धन किस काज करे दुखाया हरिया, ये किस काज करे दुखाया हरिया। आती बात बताई कहती बरे छाती फटे, मेरी लुटकी कष्ट कमाई। मेरे किसका चीर ले आया हरिया। हरिया, आप कह रहे हो कि मत पूछो उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। उस दुखिया के जो बेटा था उसको आपने गोद भी खिलाया है। क्या आप उसको जानते हो? और आपकी आंखों में जो ये आंसू आ रहे हैं, मुझे तो ये भी लगता है हरिया, जिस गरीब की शमशान भूमि में वो लाश पड़ी हुई है, जिसके चीर कर लेकर के तू आया है, उससे तेरा कोई नाता भी है क्या? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे। हे मालिक, मेरा उस दुखिया से बहुत गहरा संबंध है, और जिस भेद को मैं बताना नहीं चाह रहा था, हाँ। आज शायद वो भेद मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे होठ कपकपा रहे हैं, मेरी जिह्वा बोलने से पहले लड़खड़ा रही है। मैं आपके सामने कैसे बताऊं कि वह दुखिया कौन थी, उस दुखिया का जो पुत्र की लाश उसके सामने पड़ी हुई थी वो कौन था। मैं सारी बातों को आपके खोल कर बताऊं। सुन मेरी बात। तेरी आँखों में आंसू आ रे, तेरी आँखों में आंसू आ रे, क्यों फीका पड़ गया चेहरा। सूरज छुप गया काले रे, मेरे कुल का हुआ अंधेरा। सूरज छुप गया काले रे, मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भाग की लाश बता, जो दुखी जिगर होया तेरा। तारा का दिखे तारा का जाया रोहित, निर्भाग पूत था मेरा। तारा का जाया रोहित, निर्भाग पूत था मेरा। तन बेरा न था के हरिया, तन बेरा न था के हरिया, जो दुखिया वीर सताई। सब जानू था मैं सब जानू था, काले रे रोवे थी घाट पे ब्याही। अरे किसका चीर ले आया हरिया। क्या कह रहे हो? क्या वो आपकी पत्नी थी जिसके चीर को लेकर के आप आए हो? जी महाराज। और जो शमशान घाट में मृत शरीर के रूप में पड़ा हुआ है, क्या वो आपका ही इकलौता बेटा रोहतास है? अरे बेदर्दी, तुझे शर्म नहीं आई? जब शमशान भूमि में
तेरे बेटे का दाह संस्कार करने के लिए तेरी पत्नी आई थी, तो फिर उससे 1.25 रुपया और कफन तूने क्यों मांग लिया? अगर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो अपने हाथों से अपने बेटे का दाह संस्कार कर देता। उस निर्भागन को आज तू उसके चीर को लेकर के उसके सर को उघार करके आया है, तुझे शर्म नहीं आई? हे मालिक, मुझे शर्म भी बहुत आई। और मालिक, जब वो रो रही थी, बार बार मुझे दिलासा दे रही थी, मुझे याद दिला रही थी कि महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी तारावती हूँ, ये आपका इकलौता पुत्र रोहतास कंवर आज शमशान घाट में बिना कफन के पड़ा हुआ है, ये आप ही का पुत्र है। लेकिन महाराज, उसके इन शब्दों को सुन करके मेरा हृदय पसीज गया, मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे। लेकिन हे मालिक, धर्म के कारण आज मैं आपके यहाँ पर नौकरी करता हूँ और मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरी निष्ठा और भाव से आपकी नौकरी करूं। हे मालिक, इस धर्म के कारण मैंने उस रोती हुई तारावती के सर से चीर ले लिया और उसके सुहाग की निशानी इस कंठी को ले लिया। और मालिक, अभी मैं उसे इतनी इजाजत नहीं दे करके आया हूं कि वो अपने बेटे की लाश में आग लगा सके। अभी भी मैं उसे कह के आया हूं कि जब तक मेरा मालिक इसे कबूल नहीं करेगा, जब तक तू इस चिता को आग नहीं लगा सकती। अरे वाह हरिया वाह, तूने सोच तो किया कि दिल पर बड़ी गहरी चोट लगाई है। हरिया सुन मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़ के ब्याही से कैसे कर लेता हम दर्दी, धर्म छोड़ के ब्याही से कैसे कर लेता हम दर्दी। ओ पहाड़ी गलती करी तने आया शर्म तार के धरती, तेरा हुक्म बजाया मने इसमें के बेटा कर दी रे, तेरा हुक्म बजाया मने इसमें के बेटा कर दी। ओ परदी जोड़ी पाप ते हरिया, ए परदी जोड़ी पाप ते हरिया, तनक दया न आई। ओ बेबस हो गया काले रे, मरघट की रीत निभाई। अरे किसका चीर ले आया हरिया, बाबू पीटीआई जी बिलौन से, वो भी 500 रुपए फूल मालाओं से हम दोनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्याम ठेकेदार जी बिलौन से, वो भी 500 रुपए फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय हमारे भडाना साहब जो नाम बता करके गए हैं, लेखराज भडाना जी दल्लाबाद से, वो भी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, अरे क्या तुझ पे कनक भी तुझे दया नहीं आई? जिस समय तेरी पत्नी विलाप कर रही थी शमशान भूमि में, फिर भी तुझे तनक भी दया नहीं आई और उसके चीर को लेकर के मेरे पास आया है, और चीर लेने के बाद भी उसे इजाजत नहीं दी कि अब तू अपने बेटे का दाह संस्कार कर ले। नहीं मालिक, मैं आपका नौकर हूं मालिक, जब तक
तक आप हुक्म और आदेश नहीं देंगे जब तक मैं उससे कैसे कह सकता था कि तुम अब इस चिता को जला सकती हो। लेकिन इस दुनिया के लिए वो नियम बना हुआ है, लेकिन तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो और किसी के लिए भी ये नियम नहीं है कि अगर किसी के पास कफन नहीं है तो फिर वो कफन लाएगा कहां से। उसका दाह संस्कार तो होना जरूरी है। हरिया जाओ, इस चीर को ले जाओ, मुझे ये चीज भी नहीं चाहिए और आप अपने बेटे का दाह संस्कार कीजिए। शमशान घाट में डर डर के मैंने ये नियम निभाया है मालिक, क्योंकि मेरा भी हृदय पसीज गया था। मैं भी चारों तरफ ये घूम गया था। एक तरफ मेरी ब्याही खड़ी हुई थी, मेरा पुत्र रोहतास की लाश पड़ी हुई थी, और एक तरफ मेरा धर्म था, मेरा मालिक था। मालिक सुनिए मेरी बात, कह दीजिए क्या कहना चाहते हैं। सृष्टि से पेंडा छूटेगा मरे के, सत्य के कारण सृष्टि से पेंडा छूटेगा मरे के। ओ परमेश्वर के न्याय हो जा, ए परमेश्वर के न्याय हो जा, दीवार धर्म की ढाई। सरस्वती माँ ऋषि बन की वही करियो आज सहाय। अरे किसका चीर ले आया हरिया, बता मने